नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, कुछ अहम चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों से। और टॉपिक क्या है? टॉपिक दरअसल यह है आपका यूपी PCS का जो आपका RO ARO का यानी कि जो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की जो परीक्षा आपकी होने वाली है री एग्ज़ाम की, उसमें दरअसल जो बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं वो आ रही है कि ऐसे कैसे लिखें। और ये एक ऐसा जो है टॉपिक है जिस पर बहुत सारे लोगों को इसमें जो है दिक्कतें आती हैं कि किस तरीके से ऐसे को लिखना है, ऐसे की तैयारी दरअसल आपको कब करनी है। बहुत सारे प्रश्न आप लोग के मन में जो है अभी आ रहे होंगे। इस पर कई सारी मेरे पास क्वेरी हैं, तो इसको लेकर के जो है हम लोगों ने चीज़ें सोची हैं कि किस तरीके से आपको बेहतर ढंग से इस पर काम करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए और आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। ओके, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है एसए की, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इसके पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है कि अगर आप यूपी PCS मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि आपका टारगेट अगर यूपी PCS 2024-25 या आगे का है, तो उसके लिए जो सबसे अहम और सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है आपकी मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यानी कि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन जरूरी होता है। इसके लिए हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है, उसके माध्यम से आप डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करने के लिए, यानी कि मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में अपनी प्रॉपर रणनीति हम लोग बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग की प्रिपरेशन करवाएंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। तो वो प्रोग्राम आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको एक बार यहाँ पर बता दूँ, हालांकि कई बार मैंने इस चीज़ को दोहराया, मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूँ कि जब तक आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यानी कि उत्तर लेखन नहीं करेंगे, तब तक आप अपने फाइनल सिलेक्शन से बहुत कोसों दूर रहेंगे। ये बहुत शाश्वत सत्य है। चुभ सकती है आप लोगों को बातें मेरी, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जब तक आप जो है कार्य इस पर नहीं करेंगे, मुख्य परीक्षा पर अगर आप काम नहीं करेंगे, समय है आपके पास, तब तक जो है आपका एग्जाम निकल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सूचना यूपी PCS मुख्य परीक्षा को लेकर के। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है कि यूपी PCS RO में एसए को कैसे लिखें, या फिर यूपी PCS में भी जो एसए का सेक्शन है उसको कैसे हम लोग टैकल कर पाएँ, ठीक है। तो अभी मैंने सोचा है कि हम लोग जो है यूपी PCS के लिए दरअसल मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे RO के लिए, और इसके अलावा हम लोग एसए का एक जो है सीरीज अलग से लॉन्च करेंगे, उसको आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप एसए प्रोग्राम में अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे लिखना होगा, ऐसे किस तरीके से लिखना होगा, सारी व्यापक रणनीति पर उस पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो जो है बना के दूंगा। और अभी फ़िलहाल के लिए क्या काम करना चाहिए आपको, तो फिलहाल के लिए आपके पास कम से कम एक बुक तो एसए की होनी चाहिए। निशांत जैन सर की बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप चाहें तो दृष्टि IAS की बुक आती है, आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। ये दो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, यानी कि पहली चीज़ आपके पास पुस्तक होनी चाहिए, 2 पुस्तक या 1 पुस्तक। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आप कम से कम एक आर्टिकल को किसी भी पेपर से, चाहे वो द हिंदू हो गया, चाहे दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया, जनसत्ता हो गया, सहारा हो गया, जो पेपर आप पढ़ना चाहते हैं उस पेपर का जो भी एडिटोरियल डिस्कशन होता है, एडिटोरियल वाला जो पोर्शन होता है, उसको आप लोग पढ़ें। उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनको नोट डाउन करें आप एक अलग से कॉपी में। कोई भी मुद्दा जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा होगा, उससे संबंधित अगर आर्टिकल आपके न्यूज़पेपर में आया हुआ है, किसी मैगजीन में आया हुआ है, तो उसको आप, उसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट होते हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो पुस्तक आप चयनित करेंगे अपने एसए के लिए, उन पुस्तकों में जो भी स्टैंडर्ड जो कोटेशंस लिखे होते हैं, जो कोटेशन होते हैं, वह चाहे महिला सशक्तिकरण का हो, चाहे पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या संबंधित हो, पर्यावरणीय संबंधित मुद्दा हो, कोई साहित्य से संबंधित कोई मुद्दा हो, जो भी मुद्दा आपको चल रहा हो उससे संबंधित एस्से दिया होगा आपके बुक में, वहाँ पर जो भी कोटेशन उस एस्से में लिखा होगा उसको आप अपने अलग कॉपी में लिखिए। उसको याद करने की कोशिश करिए कि यदि इस टॉपिक से संबंधित अगर ऐसे आएगा तो इस ऐसे में, इस निबंध में हमको ये वाला कोटेशन इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, ठीक। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि अगर हम शुरुआत करें ऐसे की तो कैसे करें। सबसे पहला आपको काम ये करना है कि सबसे पहले आपको टॉपिक पर पकड़ बनानी है।
आपके बुक में जो भी एस्से दिए गए हैं उन एस्से को एक बार पढ़िए, उसे आत्मसात करने की कोशिश करिए और उसके बाद फिर रफली जो है अपनी नोटबुक में लिखने की उसकी कोशिश करिए। ऐसा कुछ टाइम तक आप करिए। जब आप ऐसा काम कर लेंगे तो आपको कुछ दिन के बाद उस टॉपिक पर आपको महारत हासिल हो जाएगी। यानी कि अगर आपने महिला सशक्तिकरण पर, पर्यावरणीय मुद्दे पर या किसी साहित्य के मुद्दे पर अगर आपने ऐसे 2-3 बार लिख लिया देख करके, तो आपको ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरणीय मुद्दा हो गया एक तरीके से, उस पर आप ऐसे लिख ले जाएंगे। महिला सशक्तिकरण पर लिख ले जाएंगे। पॉपुलेशन या अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण का कोई मुद्दा होगा उसको आप लिख ले जाएंगे, क्योंकि आपको उस विषय की जानकारी विधिवत रूप से हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको तरीका करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि अभी आपकी आरओ की परीक्षा नहीं होने वाली है, यानी कि अभी नहीं हो रही है, टाइम है उसमें, आप आराम से धूमधाम से जो है एस्से को लिखिए, कोई टेंशन वाली बात अभी नहीं है। यूपी पीसीएस वाले अभ्यर्थियों से भी मेरा यही जो है अपील है कि आप लोग जो है एस्से को करें और यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी अप्रैल माह तक तो कम से कम कर ही सकते हैं, जिसमें आप एस्से तैयार कर सकते हैं, हिंदी तैयार कर सकते हैं और जो टॉपिक प्री प्लस मेंस में कॉमन है यूपी पीसीएस वाले, वो अभ्यर्थी जो है उस प्रकार से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। यानी कि जो प्री में कॉमन सब्जेक्ट है और मेंस में दोनों में जो कॉमन है उसको आप जो है अभी अप्रैल महीने तक कर सकते हैं। आरओ वाले अभ्यर्थियों से भी मेरी यही विनती है कि आप लोग प्री प्लस मेंस की तैयारी करिए, यानी कि मेंस के कुछ टॉपिक्स को करिए, यानी कि एस्से को कर लीजिए, राइटिंग लेटर को कर लिया करिए बीच बीच में, और जो महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं उनको याद कर लीजिए। ये सारी चीज़ें अभी आप कर लीजिए, आप जो है निश्चित तौर पर फायदेमंद स्थिति में रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। और अगर आपको ऐसे प्रोग्राम में ज्वाइन करना है, अगर आपको ऐसे प्रोग्राम, तो वो हम लोग जो है अभी आज डेट है शायद 5 है, आई थिंक 5 या 6 है, तो हम लोग जो है क्या कहते हैं आराम से जो है कब करेंगे ज्वाइन, हम लोग जो है इसका कोर्स लॉन्च कर लेंगे करीब मान के चलिए आप 10 अप्रैल तक हम लोग जो है इसको लॉन्च कर देंगे। ठीक है, आज डेट क्या है, आई थिंक आज डेट 4 है क्या, सॉरी देख लीजिएगा आप लोग डेट कितनी है आज। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि ये कोर्स आपका बहुत ही जल्दी जो है लॉन्च होने वाला है। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें पूरी जानकारी जो है आपको टेलीग्राम माध्यम से आपको दे दी जाएगी। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग हताश नहीं हो, परेशान नहीं हो, टेंशन मत लें, बस गंभीरता के साथ में जो है कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी तैयारी को करते रहिए। जहाँ भी आपको लगता है कि इस सेक्शन में आपसे गलती हो रही है, आपसे कहीं त्रुटि हो रही है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, बेझिझक होकर के आप मुझे टेलीग्राम करें, व्हाट्सअप करें, कॉल करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बशर्ते आपकी अपनी स्टडी होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। मौका जिस तरीके से आपको दोबारा दिया गया है या मिल गया है, बाय फॉल्ट बाय लक कह लीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो पदों की संख्या जो अभी बढ़ती हुई नज़र आ रही है या यूँ कहें कि बढ़ गई है, ये भी अपने आप में जो है बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही सीटें बढ़ी हुई आई हुई थी। इतनी सीटें जल्दी आती नहीं है, जो विगत वर्ष में अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं इतनी सीटें नहीं आई हैं, तो पहले ही आपके पास एक बेस्ट मौका था कि सीटें आपके पास ठीक ठाक थी, और इस बीच में भी सीटें बढ़ने की बात जो है आई है सामने, तो सीटें बढ़ी भी हैं। तो ये मौका दरअसल आपके लिए जो है बहुत ही सुनहरा है, और मुझे लगता है अगर इस मौके को अगर आप लोगों ने गंवा दिया तो फिर ये सीधे तौर पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला जैसा काम होगा। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, मौका मिला है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस मौके को किस तरीके से टैकल करते हैं, किस तरीके से इसको लेते हैं। ठीक है, कुछ समय की बात है, 8-10 महीने की बात है। 8-10 महीने जितनी शक्ति आपके अंदर है, जितनी क्षमता आपके भीतर है, आप सब कुछ भूल जाइए। इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लिए काम करना है, किसी अन्य के लिए काम नहीं करना है। कोई रिश्तेदार, कोई पारिवारिक संबंध, आपके किसी भी चीज़ से आपको इस समय फ़िलहाल मतलब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये काम अभी नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, लड़के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ज़बरदस्त, और उनसे ज़्यादा जो है दरअसल लड़कियां मेहनत कर रही हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ एक थोड़ा सा जो है पॉइंट वाली बात है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अनर्गल समय वेस्ट मत करिएगा, अपने ऊपर फोकस करिए, किसी अन्य पर फोकस मत करिए। किसी की सहायता नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी भटके नहीं। जिस तरीके से अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जो है चिड़िया की आँख पर था, आपका सीधा जो है संबंध आपके परीक्षा से होना चाहिए, आपकी सफलता से होना चाहिए। आपका निशाना अर्जुन की तरीके से चिड़िया की आंख पर होना चाहिए, यानी कि आरओ या पीसीएस आपका जो भी टारगेट है उस पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी बातें कुछ थी, आपको ध्यान देने वाली थी, मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए था, मैंने आपको बता दिया।
एस्से के लिए आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे। अगर आपको अपना एस्से बेहतर करना है, क्योंकि एस्से एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप बेहतरीन नंबर ला सकते हैं और ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए एस्से प्रोग्राम में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। उसकी क्या फीस वगैरह होगी वो बाद में आपको बता दी जाएगी, टेलीग्राम के माध्यम से आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ थी। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों को तो मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई दिक्कत आती है प्लीज़ कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।